मैं मुन्ना लाल, अन्वेषक टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर। पिछले दिन मैं आपको स्टील उल के प्रकार के बारे में बताया था। आज मैं आपको कैलिपर के बारे में बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक कैलिपर है। इंट्रोडक्शन। जब किसी जाप का माप स्टील दूर से लेते हैं तो बिल्कुल सही नहीं होता। सही से मापने के लिए आमतौर पर स्टील रूल के साथ कैलिपर का प्रयोग करते हैं। कैलिपर के सिरों के केस हार्ड कर देते हैं। कैलिपर द्वारा किसी माप को प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले सकते। इसके साथ स्टील रूल का होना अति आवश्यक है। धातु। कैलिपर प्रायः कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बने होते हैं। टाइप्स। कार्य के अनुसार कैलिपर दो प्रकार के होते हैं। पहला है आउटसाइड कैलिपर, दूसरा है इनसाइड कैलिपर। अब हम आउटसाइड कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे। यह कैलिपर बाहरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके द्वारा जाप की बाहरी लंबाई, चौड़ाई तथा व्यास माप सकते हैं। इसकी दो टांगें होती हैं जो बाहर की ओर मुड़कर सिरों को अंदर की ओर मिला देते हैं। नाप लेते समय इसके सिरों के फेस जो नापने वाले जाप से स्पर्श करते हैं न अधिक रगड़कर चलना चाहिए और न इतने ढीले होने चाहिए कि जाप की सतह को छुए ही नहीं। अगला पॉइंट है इनसाइड कैलिपर। यह कैलिपर जाप के भीतरी माप अर्थात स्लॉट या गैप की चौड़ाई मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसकी दोनों टांगों के सिरे बाहर की ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़े होते हैं। इस कैलिपर का प्रयोग करते समय स्टील रूल तथा आउटसाइड कैलिपर की सहायता लेनी पड़ती है। अगला पॉइंट है हमारा कंस्ट्रक्शन बनावट। बनावट के अनुसार कैलिपर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है फर्म ज्वाइंट, दूसरा है स्प्रिंग टाइप, तीसरा है ट्रांसफर कैलिपर। अब हम फर्म ज्वाइंट के बारे में बता रहे हैं। इसे रिवेट टाइप कैलिपर भी कहते हैं। यह कैलिपर बड़े बड़े जाबों को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसकी टांगों के ऊपरी सिरे रिवेट करके जुड़े होते हैं, परंतु इसके द्वारा माप लेते समय इसकी टांगें हिल भी सकती हैं, जिससे सही माप लेते समय बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। अगला पॉइंट है स्प्रिंग टाइप। यह फर्म ज्वाइंट कैलिपर की अपेक्षा उत्तम होता है। इसमें लगे एक स्क्रू तथा स्प्रिंग के कारण कहीं भी आसानी से सेट कर सकते हैं। एक बार की सेटिंग के द्वारा कई बार जाप को चेक कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और परिशुद्धता भी कायम रहती है। अगला पॉइंट है ट्रांसफर कैलिपर। झिल्ली वाले या ऐसे स्थान के माप लेने जो साधारण कैलिपर या स्प्रिंग टाइप कैलिपर द्वारा नहीं ले सकते, उस स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। साधारण कैलिपर से झिल्ली या गहराई का माप लेने के बाद कैलिपर को बाहर निकालना कठिन हो जाता है। साथ ही बाहर निकालते समय इसकी टांगें हिल भी जाती हैं, जिससे जाप या कार्य का माप शुद्ध ज्ञात नहीं होता है। स्थान कैलिपर फर्म जॉइंट कैलिपर की भांति होता है। जब चाहे इसकी टांग को लगा देते हैं और जब चाहे निकाल देते हैं तथा अंदर की तरफ नाप लेते समय इस भुजा को टाइट करके सही नाप ले लेते हैं एवं पुनः भुजा को खोलकर आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। आगे हम सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट है कैलिपर का प्रयोग रफ सरफेस पर कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा है चलती हुई मशीन पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है इसको प्रयोग करने से पहले तथा बाद में साफ कर देना चाहिए। इसे चौथा पॉइंट है इसे कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक कैलिपर यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम जैनिक कैलिपर के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।